हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल वाणिज्य शिक्षण पे। आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं अर्थशास्त्र से संबंधित तथा और भी वाणिज्य शिक्षण से संबंधित और भी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए आइए देखते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या कहती है। अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव। जिस प्रकार किसी वस्तु के विषय में भली भांति जानने के लिए उस वस्तु के स्वभाव या प्रकृति को जानना आवश्यक है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के ज्ञान के लिए इसके स्वभाव को जानना आवश्यक हो जाता है। किसी भी प्रकार की वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें उसके स्वभाव को जानना आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र के ज्ञान के लिए भी हमें उसके स्वभाव को जानना आवश्यक है। तो चलिए आइए देखते हैं अर्थशास्त्र के स्वभाव की प्रकृति क्या है। अर्थशास्त्र की प्रकृति को दो रूपों में बांटा गया है। पहला विज्ञान के रूप में और दूसरा है कला के रूप में। विज्ञान के रूप में और भी दो रूप हैं, वास्तविक विज्ञान के रूप में और आदर्श विज्ञान के रूप में। तो विस्तार से आइए देखते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या कहती है। विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र पहला है क्रमबद्ध अध्ययन। जिस प्रकार विज्ञान में तथ्यों का अध्ययन क्रमबद्ध ढंग से किया जाता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसमें है विज्ञान में जैसे किसी कार्य को करने के लिए क्रमबद्ध किया जाता है, ठीक अर्थशास्त्र में भी उसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीकों से अध्ययन किया जाता है। दूसरा है विशेष नियम पर आधारित। विज्ञान अपने निश्चित नियमों व सिद्धांतों पर आधारित होता है, अतः अर्थशास्त्र के भी अपने विशेष नियम हैं, जैसे मांग व पूर्ति का नियम, उपयोगिता ह्रास का नियम, उत्पत्ति का नियम आदि। तीसरा है कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित। अर्थशास्त्र में कार्य कारण सिद्धांत कार्य करता है। जैसे अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाने वाले मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांग में वृद्धि उसकी कीमत में वृद्धि कर देती है। चौथा है सार्वभौमिक सत्यता। अर्थशास्त्र में विज्ञान की भांति कुछ ऐसे नियमों का भी अध्ययन किया जाता है जो प्रत्येक व्यक्ति व प्रत्येक स्थान पर समान रूप से लागू होते हैं। फिर है लास्ट आपका मुद्रा रूपी मापदंड। अन्य विज्ञानों की तरह ही अर्थशास्त्र का भी अपना मुद्रा रूपी मापदंड है। आर्थिक घटनाओं को मुद्रा रूपी पैमाने के द्वारा मापा जा सकता है। अतः उपर्युक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अब देखेंगे कला के रूप में अर्थशास्त्र। किसी कार्य को कौशल के साथ करना कला कहलाता है। दूसरे शब्दों में कार्य को संपादित करने का सर्वोत्तम तरीका ही कला है। प्रोफेसर किन्स का भी कहना है कि कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है। प्रोफेसर किन्स का भी यही कहना है कि कला ज्ञान की शाखा है तथा वह निश्चित सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है। फिर समस्त विज्ञान में कुछ आदर्शों, सिद्धांतों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है तथा कला हमें उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने का व्यवहारिक मार्ग प्रदान करती है। अतः हम कह सकते हैं कि कला वास्तविक तथा आदर्श विज्ञान के मध्य की कड़ी है। यह हम कह सकते हैं कि जैसे विज्ञान के रूप में आदर्श सिद्धांतों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारण किया जाता है, तो उसी लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो सही तरीका होती है उसे अपनाकर जो उस विज्ञान रूपी अर्थशास्त्र को समझा जा सकता है, उस रूप में उसे ही प्राप्त करने की जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? कला कहलाता है। तो कला के रूप में हम अर्थशास्त्र को कह सकते हैं। फिर लास्ट है आपका निष्कर्ष। विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र किसी कार्य को करने का आदर्श लक्ष्य प्रस्तुत करता है, जबकि कला के रूप में अर्थशास्त्र उन लक्ष्यों की प्राप्ति की कार्यप्रणाली बताता है। अतः अर्थशास्त्र में विज्ञान व कला दोनों के गुणों का समावेश होता है। इसमें अर्थशास्त्र में विज्ञान तथा कला दोनों का ही गुण समावेश होते हैं। मेरे वीडियो से जुड़े रहें तथा मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं वाणिज्य शिक्षण से संबंधित तीनों विषयों की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं।